ओके स्टूडेंट्स, तो इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज एक्सप्रेसिंग, यस ऑप्टेटिव सेंटेंसेज एक्सप्रेसिंग क्या कर्स ऑब्लिक ब्लेस। यस स्टूडेंट्स, क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूं इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर इस स्टेप में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कर्स, यस जिसका अर्थ होता है क्या, श्राप, अभिशाप, ब्लेस बिल्कुल उसका अपोजिट वर्ड है स्टूडेंट्स, जिसका अर्थ होता है क्या, आशीर्वाद। यस, एक तरफ आशीर्वाद दूसरी तरफ श्राप, बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है स्टूडेंट्स, और इसको हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर, इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर डायरेक्ट नरेशन। ओके स्टूडेंट्स, डायरेक्ट नरेशन में इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है स्टूडेंट, उसके बाद यहां पे ऑब्जेक्ट है, और यहां पे सेंटेंसेस का बिगिनिंग जो हुआ है, बिकॉज मैंने बोला था कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का बिगिनिंग होता है स्टूडेंट्स वह जनरली में से होता है। यस, जनरली इसका बिगिनिंग किससे होता है स्टूडेंट्स, में से होता है, यानी बिफोर द सब्जेक्ट क्या अप्लाई किया जाता है स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले क्या अप्लाई होते हैं, तो में। यस, इसके बाद हम क्या प्रूव करेंगे, गिवन, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, और मैंने क्या बोला था भैया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होना जरूरी है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होना जरूरी है। यस, ये आपका डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। जब इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में लेंगे तो कैसे बदलाव आएगा, कैसे चेंजिंग आएगा। मैंने क्या रखा है इस स्टेप के अंदर, रखा है एक्सप्रेसिंग कर्स एंड ब्लेस। तो सब्जेक्ट के बाद ऑन द प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑन द प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब स्टूडेंट पास्ट के सेंस में हम यहां पे डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, हम रखेंगे कर्स को, और ब्लेस के सिचुएशन में रखेंगे यहां पे हम ब्लेस। ओके स्टूडेंट्स, मैंने डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में चेंज किया है, क्योंकि आप समझ चुकी हो कि प्रेजेंट सिचुएशन में हम कैसे चेंज करेंगे, पास्ट सिचुएशन में कैसे चेंज करेंगे, और फ्यूचर की कंडीशन में भी आपको मैं बताया हूं कि कैसे चेंज करूंगा। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे स्टूडेंट, जहां पे आपने इसके पहले स्टेप में, इसके बैक वीडियोज में मैंने बताया था कि यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस से एक्सप्रेसिंग कर रहा हो, क्या एक्सप्रेसिंग कर रहा हो, अगर विश या प्रे एक्सप्रेशन कर रहा हो, तो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते स्टूडेंट्स, बट यदि कर्स या ब्लेस एक्सप्रेशन कर रहा हो तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद कंजक्शन हम रखेंगे, वह कंजक्शन क्या होगा, डॉट कनेक्टिव कंजक्शन रखेंगे स्टूडेंट्स, और इसके बाद हमें प्रूव करना है सब्जेक्ट को, और में चेंज कर जाएगा, में किसमें चेंज करेगा स्टूडेंट्स, तो में चेंज कर जाता है माइट में। में का पास्ट फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, तो में का पास्ट फॉर्म माइट होता है, क्यों, बिकॉज ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट है, अतः राइट साइड यानी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट होना चाहिए। उसके बाद गिवन, और फिर हम प्रूव करेंगे ऑब्जेक्ट को, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हमें चेंज कर लेना है स्टूडेंट, किसमें, फुल स्टॉप में चेंज कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, है ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को अगर आप चेंज नहीं करोगे फुल स्टॉप में तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉमन एरर होगा। वी हैव टू, है ना, हमें कॉमन एरर से क्या करना है, सेव करना है, अपने आप को बचाना है, तो ऐसे सिचुएशन में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप में चेंज करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल, जरा देखेंगे। पहले मैं ले रहा हूं ब्लेस से रिलेटेड, क्योंकि शुरुआत हमेशा बेहतर से ही करनी चाहिए, तो मैं ब्लेस से रिलेटेड आपको एग्जांपल दे रहा हूं। स्टॉप कर दीजिए सर, स्टॉप करिए, अल्लाह होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं इसका एग्जांपल। सी सेड
ये सी सेड टू मी, सी सेड टू मी या सी सेड रे, सी सेड टू मी मैंने यहां पे लिखा है मे यू डाई, मे यू डाई। जरा सेंटेंस तो देखो स्टूडेंट्स, यह एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक्सप्रेशन क्या है, यानी क्या एक्सप्रेशन कर रहा है। तो नेसेसरी अगर किसी ने ये कहा कि मे यू डाई, तुम मर जाओ, तो नेसेसरी यह क्या है स्टूडेंट, यह क्या है, श्राप है ना, क्या है स्टूडेंट्स, तो यह श्राप है। तो आप कैसे बनाओगे स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सी क्या बनाओगे, सी क्या डालोगे बाबू, कस्ट, सी कस्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट पुट करेंगे, क्योंकि यह बात इन द प्रेजेंस ऑफ किसके कही जा रही है, ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस में कही जा रही है। यस, उसके बाद कंजक्शन पुट कर देना है स्टूडेंट्स, और कंजक्शन के बाद हमें रखना है क्या, सब्जेक्ट को। कंजक्शन के बाद किसको रखना है स्टूडेंट्स, तो कंजक्शन के बाद हमें रखना है सब्जेक्ट को। यू सेकेंड पर्सन है जो चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, लेंगे यहाँ पे आई, और मे चेंज करेगा किसमें स्टूडेंट्स, तो मे चेंज करेगा माइट में, और उसके बाद हमें यहाँ पे वर्ब पुट कर देना है, वह वर्ब है डाई, और फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को किसमें चेंज कर देना है स्टूडेंट, फुल स्टॉप में चेंज कर देना। चलिए इसका सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, सेम किसी से रिलेटेड, यानी ही शेड टू हर, he said to her, may you die of cholera। yes, ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स, he said to her may you die of cholera। तो कैसे बनाओगे, तो ही क्या डालोगे, कस्ट हर डांट, सब्जेक्ट क्या रखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और हर चेंज करेगा नॉमिनेटिव केस में, तो क्या हो जाएगा सी, और मे चेंज करेगा किसमें स्टूडेंट्स, मे किसमें चेंज करेगा, माइट में, और माइट के बाद यहाँ पे क्या है, ये आप। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा क्या कि किस तरह से यदि कर्स एक्सप्रेशन कर रहा हो ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं ब्रेस एक्सप्रेसिंग कर रहा हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और वे सेंटेंस किस प्रकार के सेंटेंस होंगे। ओके, हम बात उस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का कर रहे हैं जो एक्सप्रेसिंग क्या कर रहा है, एक्सप्रेसिंग कर रहा है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेसिंग क्या कर रहा है, तो एक्सप्रेसिंग ब्रेस कर रहा है। यस, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, he said to me, उसने मुझसे कहा क्या, may you be happy, may you be happy, तुम खुश रहो। नेसेसरी इस सेंटेंस को देखने से, बोलने से क्लियर होता है कि यह सर प्लेस एक्सप्रेसिंग कर रहा है, may you be happy, तुम खुश रहो, है ना, यह आशीर्वाद है। तो क्या करोगे, सेड के जगह पे हमें क्या कर देना है बाबू, ब्लेस के सिचुएशन में, इन द कंडीशन ऑफ ब्लेस, हमें यहाँ पे ब्लेस्ड में चेंज कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, किस में चेंज कर लेना है, ब्लेस्ड में, और उसके बाद क्या पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट को, और फिर हम लाएंगे कंजक्शन को। क्या लाएंगे स्टूडेंट्स, कंजक्शन को।
और कंजक्शन के बाद मैंने बोला था क्या यूज करते हैं हम, कंजक्शन के बाद हम यूज करते हैं नॉमिनेटिव केस को, और यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो क्या रखोगे आप, आई, और मे चेंज कर जाएगा किसमें, माइट में, और उसके बाद बी पी। ओके स्टूडेंट, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को क्या रख देना है, फुल स्टॉप पे रख देना है। उसी तरह से रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा जी। तो रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा मे यू लीव लव, ये बात रवि ने कहा। आप दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हो, ये बात रवि ने मुझसे कहा। तो नेसेसरी स्टूडेंट्स यह क्या है, तो आशीर्वाद है, आप दीर्घायु हो, आप फूले फले आगे बढ़े, ऐसे सारे सेंटेंस क्या होंगे, तो वो ब्लेस होंगे। तो रवि ब्लेस्ड मी, उसके बाद क्या डालेंगे स्टूडेंट्स, कंजंक्शन दैट को डालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और फिर यू चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन है इसलिए, और मी चेंज करेगा यहाँ पे माइट में स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमें क्या पुट कर देना है, वर्ब को, यहाँ पे लीव लॉन्ग है। कभी कभी स्टूडेंट्स, कभी कभी यह एग्जाम्पल थोड़ा इस टाइप का भी होता है, जैसे जरा देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, जैसे सी शेड टू मी, सी शेड टू मी, क्या, मे यू लॉन्ग लीव। स्टूडेंट कभी कभी सेंटेंस इस तरह के भी होते हैं, आपको बनाना क्या है, आपको सॉल्व कैसे करना है। तो सी यहाँ पे एक्सप्रेसिव टू ब्लेसिव होगा, इसलिए बेस्ट डालोगे, ऑब्जेक्ट पुट करेंगे और फिर डालेंगे, क्लियर करना है। इस कंजक्शन के बाद लेना क्या है, सब्जेक्ट, यस, ये भी आप क्लियरली समझ चुके हैं। आई में चेंज किया, मे को किस में चेंज करना है स्टूडेंट्स, तो मे को हमें माइट में चेंज कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, मे को माइट में चेंज कर लेना है स्टूडेंट्स। और उसके बाद यहाँ पे या ध्यान रहे, लॉन्ग लीव है, यहाँ लॉन्ग लीव है, बट हमें यानी मॉडल एक्जुलरी है स्टूडेंट्स, और मॉडल एक्जुलरी के बाद गिवन चाहिए, यानी वर्ब चाहिए, और वर्ब इसमें कौन है, लीव है। डिसअरेंज सेंटेंस को आपको क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है स्टूडेंट्स। एग्जाम में इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा है, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आता है। डिसअरेंज सेंटेंस को आपको अरेंज कर लेना है। तो इस तरह से मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर एक्सप्रेसिंग क्रॉस एंड ब्लेस से रिलेटेड यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स दिए और उसका एग्जाम्पल्स पुट किया। तो नेसेसरी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज की पढ़ाई को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ब्रेक देते हैं, और फिर मिलेंगे। ओके, थैंक्स ए लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।